तो अब हम जम कर चुके हैं इनविंसिबल की वॉल्यूम 4 हेड ऑफ द क्लास पे। और जो भी पिछले तीनों इशू थे उनकी लिंक आई बटन पे फ्लैश हो रही है। पूरी तीनों वॉल्यूम्स की लिंक आई बटन पे फ्लैश हो रही है, उन पे जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि एड जो वॉल्यूम 4 है पूरी की पूरी कंटिन्यू रहेगी। और हम देख चुके हैं वॉल्यूम 3 तक के, जो कि सेम था एस जो इनविंसिबल सीज़न 1 में था अमेज़न प्राइम के। कि कैसे जो हमें सब कुछ पता चला कि इनविंसिबल का ओरिजिन क्या था, इनविंसिबल के फादर यानी ओमिनी मैन का ओरिजिन क्या था, और उनका मोटिव क्या था। और इन दोनों की जो जेन्युइन फाइट देखने को मिली थी हमने पिछली वॉल्यूम में, वो भी लिटरली जहर। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं इनविंसिबल वॉल्यूम 4 हेड ऑफ द क्लास का इशू फर्स्ट, और यू कैन से इशू 14। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है कि जो हमारी नई गार्डियंस ऑफ द ग्लोब है वो सारे के सारे उन्हीं क्रीचर्स से लड़ रहे हैं, उन्हीं एलियन से लड़ रहे हैं जो डिफरेंट डायमेंशंस में आए थे पहले भी। बट यहाँ पे कुछ अजीब सा होता रहा है, क्योंकि जैसे कि इनविंसिबल ने पहले भी बताया था कि ये 1 घंटे में इनकी एजिंग बढ़ती है और ये ख़त्म हो जाते हैं। बट ये लोग बहुत देर से लड़ रहे होते हैं, लगभग 2 या 3 घंटे से लड़ ही रहे होते हैं, बट कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा ही रहा तो ये लोग बुरी तरह से हार जाएंगे, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हार जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक से एक शिप निकलती आती है उस पोर्टल में से, बहुत बड़ी, जिसके पास इनविंसिबल जाता है, बोलता है मैं इसको संभाल लूँगा। पर जैसे ही जाता है वो लोग इसको बहुत बड़ा झटका दे देते हैं। मैंने आपको पहले कहा था नाम का इनविंसिबल है बस ये। तो तभी है ना अचानक से वो बोलना स्टार्ट करता है कि तुम उसके बेटे हो आधे, है ना, जिसको सॉर्सरर्स कहा जाता है, फ्लैक्शन अंपायर। उसने तुम्हारे फादर ने हमारी पूरी जो मानव जाति थी उसको ख़त्म करके रख दिया था, और उससे उभरने में हमको सेंचुरीज लग गई। उन सेंचुरीज में हमने तुम्हारे वर्ल्ड को ख़त्म करने का फैसला ले लिया था। उसके जितनी भी डायलॉग्स थे हमने वो रिकॉर्ड करके रखे थे, जिससे हमने तुम्हारी लैंग्वेज सीखी। उसके जितने भी कपड़े यहाँ पे छूटे थे, जो उससे हमने तुम्हारे डायमेंशन को समझने में हेल्प करी। और पिछली बार जब हम आए थे तो हमारी जो गलती थी हमने उससे सीख ली, और अब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हम कभी नहीं जो उस गलती को दोबारा दोहराएंगे और तुम ख़त्म कर दिए जाओगे। क्रोनो बैंड्स। और तभी एक अचानक से एक एक्सप्लोजन आता है और उस बैंड पे लगता है और वो बंदा बूढ़ा हो जाता है। ओह हेल। और इनको पता चल जाता है अब कि क्या दिक्कत है। तो बैंड्स में दिक्कत हो तो ये एक एक करके सबके बैंड तोड़ने लगते हैं, और यहाँ पे हालत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो जो मेन बंदा होता है उसका वो बोलता है इससे पहले कि आर्मी पूरी ख़त्म हो जाए ले चलो यहाँ से। तो ये भाग जाते हैं यहाँ से। तो ये भाग रहे होते हैं, इतने में इनविंसिबल बोलता है कि हम यहाँ पे से इन्हें जाने देंगे क्या। तो फिर वो बोलता है कि इनको लेसन, बॉट बोलता है कि इनको लेसन मिल चुका है, इनको जाने दो। तो फिर वो बोलता है कि अगर ये वापस आए तो वो बोलता है कि हमने अपना काम करा है, हमारा ये काम नहीं है कि इनको जान से मारना, फिर ये अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो वो बोलता है ओके, मैं तो सोच रहा था थोड़ी हेल्प कर दूँ। तो फिर वो बोलता है ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं, मतलब जितनी भी पुलिस फोर्स वगैरह है वो सब यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें अब चलना चाहिए। अब ये सीधा रात को अपने घर पे पहुँचता है, जहाँ पे है ना इमॉर्टल आता है और बोलता है हे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सेसिल ने कहा था कि तुम अच्छे लोगों में से एक हो, बट कुछ भी हो जाए ये गीदड़ का बेटा गीदड़ ही रहता है। तो इस हिसाब से अगर तुम हल्का सा भी 1% भी चेंज हुए तो मैं तुम पे नज़र रख रहा हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो वो बोलता है कि मैं उनसे उनसे फाइट करी, मैंने उनको रोकने की कोशिश करी, उनके अगेंस्ट खड़ा रहा, और इवन मैंने उनके अगेंस्ट अपनी पूरी ताकत लगा दी, और तुम अभी भी मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तो वो बोलता है ओके, बट मुझे अभी भी कुछ डाउट्स हैं। और फिर वो उड़ जाता है, और यहाँ पे जैसे ही वो अंदर एंटर होता है यहाँ पे अंदर सेसिल खड़ा होता है। इनविंसिबल बोलता है कि तुम अंदर कैसे आए। तो वो बोलता है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने जैसे कि तुम्हें वो जब मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारे फादर का फ़ोन था, माइक्रोफोन था, वो दोनों तरफ से काम कर रहा था। तो वो बोलता है हाँ तुमने बताया तो था पहले। तो फिर वो बोलता है कि वो फुटेज मीडिया में लीक हो गई है, मतलब वो ऑडियो मीडिया में लीक हो गई है, पूरी की पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारी की सारी चीज़ें मीडिया में लीक हो गई हैं। हमें नहीं पता चला कि ये किसने करा, बट हम उसको जल्दी ही पकड़ लेंगे जिसने भी ये करा है। और ये सारे के सारे नेटवर्क स्टेशन उन सब पे तुम्हारी बात चल चुकी है, और जितना भी वो था वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने 2 नाम फाइंड करे हैं। तो फिर वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। तो वो बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी आईडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तुम्हारी आइडेंटिटी कोई रिवील नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मार्क बोला था और सन बोला था, और
मार्क नाम के तो बहुत सारे लोग हैं, और एज सबको पहले से पता था कि तुम उसके बेटे हो, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क की बात पड़ेगी नहीं। बट मैं वो आप तुम्हें भी अश्योर दिलाता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, और उस बंदे को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। और बात क्या है तुम्हारी मॉम की, मैं जानता हूँ उसने पहले एक बार सुन रखा है ये सब, फिर उसके बाद आज तक उसने 2 हफ्ते हो गए कुछ भी नहीं बोला, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मॉम दोबारा ये सब सुने। तो फिर वो बोलता है कि थैंक्स फॉर दिस। तो फिर वो बोलता है मैं तुम्हें एक बार दोबारा बता देता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा, अब चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से टेलीपोर्ट होकर। बोलता है टेलीपोर्ट, हम ये कर सकते हैं क्या? तो वो बोलता है हाँ, पूरे $5 मिलियन खर्च करें इस पे, और वो फिर गायब हो जाता है। फिर बेल की रिंग बजती है, और डोर पे होता है वही इन सब की डेस्क का डिज़ाइनर। वो आया होता है इसकी मॉम से मिलने के लिए, पर जैसे ही मॉम के पास जाते हैं, मॉम टीवी पे वही सारी न्यूज़ देखकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो फिर अब ये इसके साथ बैठता है, इसको थोड़ी कंपनी देता है, और मार्क जाता है अपना होमवर्क करने के लिए। अब अगले दिन स्कूल में बहुत ज़्यादा हाहाकार मच रहा होता है, क्योंकि जो कि डायरेक्ट था उसको बच्चे परेशान कर रहे थे, तो बंदों को पेला जा रहा था, बहुत बुरी तरह पेला जा रहा था। तो टीचर आता है, उसको रोकता है, और ऑफिस में बुलाता है। तो वो बोलता है कि है ना, ये सब इसने स्टार्ट करा था। तो प्रिंसिपल आता है और वो बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर वो मार्क को देख के बोलता है मार्क तुम भी आ गए, तुम भी प्रिंसिपल ऑफिस में आओगे इसके बाद। तो फिर अब यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं ये सब है ना, इसको इसके डैड के लिए सॉरी सॉरी बोलने लगते हैं। अब क्या होता है कि ये विलियम्स सबको बरगद मार के लिए इनवाइट करता है, जिसमें ईव नहीं आ रही होती है। अब क्या होता है कि जितना भी ये होता है ना, ये विलियम जो थोड़ा है बेवकूफ़ टाइप का, ये सारी बातें बोलने लगता है कि अब तो हम दोनों एकदम कपल टाइप के होने लग गए हैं बिकॉज ऑफ योर डैड। अब ये गुस्सा हो जाता है मार्क। अब फिर वो बोलता है भाई सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था, बरगद मार्ट चलेंगे हम। तभी यहाँ पे ना ईव आती है, यहाँ पे एम्बर आती है और झटके से आती है उसको। फिर ये उससे घर आने के लिए बोलती है, बट वो कंफ्यूज रहता है कि वो घर बुलाए भी या नहीं बुलाए, क्योंकि उसकी मॉम की वजह से। फिर ये वहाँ पे लीव करके सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है। इधर प्रिंसिपल इससे बोलता है कि बड़ा दुख हुआ तुम्हारे फादर के बारे में सुन के, एक ही बार आए थे भले से वो यहाँ पर फादर मीटिंग के टाइम पर, बट उनसे मिलकर ऐसा लगा था वो बहुत अच्छे इंसान है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि तुम्हारी जितनी भी स्कॉलरशिप थी वो पूरी की पूरी है ना, तुम्हें फुल स्कॉलरशिप मिल चुकी है, और जितना भी वो चीज़ें थी वो तुम कर रहे हो यहाँ पर, वो भी सारी की सारी तुम्हारी है ना गवर्नमेंट उठाएगी। अब तुम्हारा है ना 1 साल थोड़ा कम हो चुका, क्योंकि है ना ये एग्ज़ाम के टाइम पर ये सब कांड हुआ था, तो एग्ज़ाम छूट गए होते हैं। अब इसको दोबारा से देने पड़ेंगे एग्ज़ाम। अब ये यहाँ पे बर्गर मार्ट पे पहुँच जाता है, जहाँ पे विलियम्स को डर था कि ये अभी आएगा नहीं। विलियम्स से सॉरी बोलता है, तो बोलता है चल कोई बात नहीं होता है, बट ये फिर से सॉरी बोलता है। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, हम ऐसी एज पे हैं जहाँ पे ऐसा होता है। बट ये बोलता है नहीं यार, मैं पूरा स्टफ़ हो चुका हूँ, पूरा स्टफ़ हो चुका हूँ। तो बोलता है ये सब छोड़ो, तुम्हारे और ईव के बारे में क्या चक्कर है? तो तीसरा वाला बोलता है वाइल्ड, हाँ। तो बोलता है ये तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करा था तुमसे, वो भी। तभी अचानक से जो उसका पुराना वाला बॉस आ जाता है, वो वहाँ पे आ जाता है, और उसको है ना एकदम धमकाने लगता है ऐसे वे में कि अब तो तुम्हारा कोई भी नहीं है, अब तो तुम्हें जॉब के लिए आना ही पड़ेगा। बट उस पर विलियम चिल्ला देता है, और फिर यहाँ का सीन शिफ्ट होता है सीधा गार्डियंस ऑफ द ग्लोब वाली टीम पे, नई वाली, जहाँ पे डोनाल्ड बोलता है कि तुमने सऊदी अरेबिया में अच्छा करा, और तुम्हारी टीम है ना सही कर रही है चीज़ें, बट हम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि तुम्हारी टीम ग्रो कर रही है। बट तो फिर यहाँ पे बॉट होता है, वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बात करके कि है ना आप ये कह रहे हैं हमारी टीम में, बट मैं इस बात पर अग्री नहीं हूँगा कि आपने ऐसा कहा टीम को। हमारी टीम बहुत, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी टीम कैपेबल से भी कुछ ज़्यादा ही है। तो वही डोनाल्ड बोलता है कि नहीं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब उससे हाफ से भी कम हो तुम, और हम चाहते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ो तुम। तो फिर वो बोलता है कि इसलिए मैं तुम्हारी टीम में एक बंदा भेज रहा हूँ, बुलेट प्रूफ, ये भाग सकता है इतनी तेज जितनी रेड रस भागता था, और इनवनरेबल है जैसे कि वो था, ओमिनी मैन था, और ये उड़ भी सकता है, और ये तुम्हारी टीम में शामिल हो सकता है। ये इसको प्लेसमेंट मिली है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की नई टीम में। तो वो बोलता है इसको कैसे, इसने सिक्योर कैसी करी सीट, क्योंकि जब मैं था ही नहीं, मैंने इसको ये करने ही नहीं दिया, मैंने इसको निकाला था हमारे ऑडिशंस में, तो ये आ कैसे सकता था? ऐसे तो यार कभी भी जो हमारे वॉर वूमेन है और डार्क विंग कभी अल्टरनेट में ला सकता हूँ। तो फिर वो अचानक से पीछे से आता है सेसिल विद द इमॉर्टल, और उससे बोलता है उसके लिए तुम्हारे पास एक कंसल्टेंट है। तो बोलता है कंसल्टेंट,
क्या मैं डिमोट हो गया हूँ? तो बोलता नहीं, ये तुम्हारा बस कंसल्ट करेगा हर चीज़ें तुम्हें, ये बस तुम्हें बताएगा कि ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ना तुमसे बड़ी पोस्ट पे ना तुमसे छोटी पोस्ट पे, ये तुम्हें हमेशा एडवाइस देगा और तुम्हारी मर्ज़ी है फॉलो करो या ना करो। मेरे हिसाब से तुम्हें फॉलो करना चाहिए, बस तुम दोनों बातें करो और हम यहाँ पे आते हैं। और वो जाता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। डोनाल्ड बोलता है सर आप टेलीपोर्ट क्यों यूज़ करते हो, इसको तो आप हफ्ते में 6 बार यूज़ कर चुके हो और ये कितना महंगा आपको नहीं पता। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि रात को मार्क घर पे आ जाता है, बट मॉम को ढूंढता है, बट मॉम मिलती नहीं है। बट जाके देखता है किचन में, तो मॉम ज़मीन पे बैठ कर रो रही होती है। तो यहाँ पे वो बोलता है क्या हुआ? तो फिर वो बोलती है कि मैं ना खाना बना रही थी और मैं डिनर बना रही थी 3 लोगों के लिए और मुझे याद नहीं था कि वो जा चुका है। तो वो बोलता काम डाउन माउंट, मैं हूँ ना इधर। तो वो बोलती है कि तुमने उनसे फाइट क्यों करी, तुमने उनको भगा क्यों दिया। और इसी के साथ ये वाला इशू यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर इनविंसिबल वॉल्यूम 4, हेड ऑफ द क्लास, चैप्टर 2, और यू कैन से इशू नंबर 5। तो कहानी की सीधा स्टार्टिंग होती है कि बॉट उसको जो छोटी सी लड़की होती है उसको बुलाता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। तो वो बोलता है कि है ना ये तुम्हारे ना वर्क के बारे में नहीं है, तुम्हारे काम के बारे में नहीं है, तुम बहुत एक्सेलेंट काम करती हो और जो भी तुम करती हो वो सारा अच्छा होता है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के बारे में, बट मैं तुम्हारे नॉर्मल वे के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो बोलती है क्या ब्लड प्रूफ, क्या ये सब ब्लड प्रूफ के बारे में? तो वो बोलता है हाँ ये सब उसी के बारे में। तुमने उससे जो भी कहा उसने आके ये सब मुझसे कहा, ये उससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता यार, बट सच बताऊं तो इससे है ना सेसिल पे और हमारी जो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के बाकी मेंबर हैं उन पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें कुछ ना हार्म पहुंचाऊं, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगली बार से ऐसा किसी को मत बोलना कि, और तुम एकदम जितनी भी तुम छोटी लगती हो ना उस हिसाब से ये जितने भी वर्ड्स होते हैं तुम्हारे वो कुछ एक्सट्रीमली इन अप्रोप्रिएट हो जाते हैं। तो ये छोटी बात सुन के ना बहुत चिढ़ जाती है। वो बोलती है कि मैं 29 की हूँ और एकदम नॉर्मल वूमन की तरह हूँ, एकदम अडल्ट वूमन की तरह हूँ, और जो तुम मेरा अपीयरेंस बोल रहे हो ना ये सब मेरी ये इस बीमारी की वजह से हुआ है, जो भी मेरी पावर्स हैं उनकी वजह से हुआ है। तो वो बोलता है मैं ऐसा तो नहीं चाहता था। बोलता है नहीं तुम कुछ नहीं समझ रहे, ये जितनी भी मेरी पावर है मुझे मिली थी जब मैं 16 ईयर्स की थी, और जैसे ही अब मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ तो मैं और इमेच्योर होती जाती हूँ। अब मैं 14 की हूँ और अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े टाइम में 12 की, और ऐसे ही चलता रहा तो 8th की, और ऐसे ही चलता रहा तो मैं ख़त्म सी हो जाऊँगी। और वो बोलता है हे बेटा वेट वेट वेट, मेरा मतलब ये सब नहीं था, मैं इस सब के लिए नहीं वो बोलना चाहता। फिर वो जाता है उसका सैंपल ले लेता है और वो बोलता है मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा अगर इससे कुछ भी होता है तुम्हारे सैंपल से, इस पर स्टडी करके। तो अब यह सीन इधर सीन शिफ्ट होता है इसके मार्क के घर की तरफ, जहाँ पे मार्क घर पे आता है, खाना वाना खाता है, इसकी मॉम इससे सॉरी बोलती है जो रात को हुआ उसके बारे में और मूव ऑन करने के लिए कहती है। और इसकी मॉम को जाना होता है एक जगह पर जहाँ पे यह नाइट आउट करेगी, तो ये खाना मतलब पिज़्ज़ा मंगा कर खाएगा। अगला सीधा सीन से उठाता है सीधा कॉलेज में, जहाँ पे एम्बर्स इससे बोलती है कि चलो एक नाइट आउट करते हैं। तो फिर वो रेडी होने वाला होता है तभी इसका बीपर बस जाता है, तो इसको भागना पड़ता है यूनाइटेड स्टेट पेंटागन। वहाँ पे जाता है तो जो सेसिल होता है वो बोलता है हम एक प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर वो बोलती, जो किंग होता है वहाँ जो भी वो होता है हैं, तो फिर वो बोलता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि है ना जब से कि तुम्हारे फादर ने इनके उसको मारा है, ये सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट हुई हैं कि तुम उसके बेटे हो, तो इन लोगों को भी पता चलता है क्या कि वो तुम्हारे फादर है। और इनके लॉ के हिसाब से ये तुम्हारे फादर को पकड़ना चाहते थे, बट लॉ के हिसाब से अब उनके तुम्हारे फादर तो है नहीं, तो अब तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। अब मैं यार बहुत चाहता हूँ, मैं जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तुम पे है, मैं चाहता हूँ ये करने का, पर मैं कर नहीं सकता। तो बोलता है क्या चाहते हैं ये लोग मुझसे? वो बोलता है कि ये चाहते हैं कि तुम इनकी रानी से शादी कर लो, क्योंकि जैसे जबकि तुम्हारे फादर ने असली एक्वायरस यानी इन लोगों के किंग को मारा था, तो इनका रीति रिवाज है कि जो भी किंग को मारता है वो क्वीन से शादी करता है। अब तुम्हारे डैड तो है नहीं यहाँ पर जो किसी से शादी करेंगे, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है वो तुम पे फॉल होती है। अब ये लोग तुम्हें चाहते हैं कि तुम मुझसे शादी करो, तो उसको खोपचे में बुलाता है और वो बोलता है ऑनेस्टली कहो ना यार, तो मैं भी नहीं चाहता कि तुम इनसे शादी करो, बट इनके पास है ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर हमने इनको मना करा तो यहाँ पे बहुत बड़े
कांड वांड हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम बस थोड़ा सा नाटक वाटक करो शादी वादी करने का, और हम सारी चीज़ें ना मैनेज कर लेंगे कुछ ना कुछ लीगली तरीके से, है, इनको फंसा लेंगे, जब तक कि तुम बस जाओ और नाटक करो शादी करने का। तो ठीक है बोलता है, ओके जाता हूँ। शिप आती है उनकी और इनको लेके चले जाती है, और वो बोलता है जल्दी कांड करना पड़ेगा वरना इस लौंडे का बहुत बुरा कांड हो जाता है, हो जाएगा। अभी ये लोग सीधा इसको पानी के अंदर लेके चले जाते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ी सिटी होती है, मे बी अटलांटिस। तो इनमें इधर मार्क की मॉम जाती है एक जगह पर जहाँ पर जितने भी उसकी बुक्स के कलेक्शन होते हैं उसके फादर के, उसके उसको है ना पैसे मिलने होते हैं, उसका चेक मिलना होता है। तो वहाँ पे जो भी लेडी होती है वो है ना वहाँ पर उस सब चीज़ को बताती है कि जब से है ना तो उनकी डेथ हुई है उसके बाद से जो वो है वो और भी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो उसकी मॉम बोलती है वो पीछे रोबोट है क्या? तो पीछे देखती है, ओह सॉरी ये मेरा हस्बैंड है। तो यहाँ पे थोड़ी बात करते हैं और वो बोलता है कि टिकट वगैरह, तो वो बोलती है ओके, फिर वो वहाँ से चले जाता है। तो यहाँ पे अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है कि ये लोग इसको है ना अपने यहाँ पे अंडर बीनेथ में लेके आ चुके होते हैं। तो फिर वो बोलता है कि अभी अब क्या करना है? तो वो बोलता है अब यहाँ से तुम्हें आगे जाना है। तो बोलता है तुम नहीं चलोगे? तो बोलता है कि नहीं मुझे वहाँ पे जाना नहीं जाएगा। तो ये वहाँ पे जाता है सीधा, और जाता है जाते वहाँ पे क्वीन होती है वहाँ पे। तो जो क्वीन का जो वो जो भी होता है वो उसको थोड़ा डिसरिस्पेक्ट करता है। तो क्वीन उसको बोलती है कि अपने आने वाले किंग की डिसरिस्पेक्ट मत करो, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। तो फिर वो बोलता है ओके अब हम क्या करेंगे, क्या अब हम शादी करेंगे ना? तो चलो अब एक हफ्ते में या एक महीने में कर लेंगे शादी। तो वो बोलती है नो, सेरेमनी इज टुडे। व्हाट? टुडे? तो यहाँ पर है ना और इधर दूसरी साइड जो वो होती है मतलब मार्क की मॉम होती है, वो उस लेडी को रोकती है, बोलती है मिस मिस बोनो रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी एक कॉफ़ी डील के लिए। तो उसको कॉफ़ी के लिए रखती है पहले। अब फिर इधर दूसरे का सीन शिफ्ट होता है। तो फिर यहाँ पे एक बंदा होता है उसको तैयार कर रहा होता है, उसको ड्रेस पहनाता है। वो होती है ड्रेस एक बैटल के लिए होती है, और ये लोग जो शादी से पहले करते हैं। तो फिर वो बोलता है उसके बाद, तो वो बोलता है उसके बाद आप दोनों कपलेट करेंगे। वो बोलता है मतलब? वो बोलता है सेरेमनी के बाद। सेरेमनी के कितनी देर बाद? वो बोलता है सेरेमनी के टाइम पर ही, ये सेरेमनी का पार्ट है आपको करना पड़ेगा, सेरेमनी में ही करना पड़ेगा। तो और वो बोलता है कि ये एक ग्रेट चीज़ होती है हमारे कल्चर में। जो हमारा लीडर था वो पहले एक्वेरस, उसने हमारी लेडी को बचाया था एक हीरोइक वे में, और यही हमारा एक डीप डेप्थ वॉलर से बचाया था एक हीरोइक वे में। और यही हमारा वो होता है मेंशन होता है कि हर एक राजा अपनी क्वीन को लेने से पहले उसको एक डीप वॉलर से लड़ाई करनी पड़ती है। और इसी के बेसिस पे यह सबसे बड़ा रोमांटिक मोमेंट होता है जब एक राजा एक डीप वेलर को हराता है और रानी के साथ सबके सामने अपना प्यार जाहिर करता है। बोलता है ओके तो हम शादी करने के बाद स्टेडियम से दूर जाएंगे। तो बोलता है नहीं, आपको स्टेडियम में ही करना पड़ेगा सब कुछ, सबके सामने। बोलता ओह मतलब? तो बोलता है चलो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो वो जाता है, यहाँ पे वो उसको बुलाने की कोशिश करता है, यहाँ से बोलता है वो एक आवाज़ आती है क्या तुम चले गए? तो बोलता है नहीं मैं यहीं पे हूँ। तो वो बोलता है ओके तुम यहीं पे हो अभी भी, तो फिर तुम्हारी सेरेमनी कब है? तो बोलता है आज। बोलता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? नहीं तुम्हें क्या लगता है मुझसे मैं मजाक कर रहा हूँ? अभी थोड़ी देर में मैं वर्जिनिटी लूज़ करने वाला हूँ अपनी, वो भी एक फ़िश के साथ। तो बोलता है क्या तुम अभी भी वर्जिन हो? तो वो बोलता हाँ अभी तो मैं 18 का ही हुआ हूँ। तो यहाँ पे अजीब सी वो होता है कि चलो जाओ यहाँ से, अजीब सी बातचीत होने लगती है। बोलता चलो जाओ यहाँ से। तो बोलता ना मैं तो नहीं जा रहा। तो इधर दूसरी तरफ ये जो इविल ब्रदर्स होते हैं ये दोनों ना दोबारा से सिटी को डिस्ट्रक्ट करने में कांड के में लगे रहते हैं, और ये लोग अभी भी लड़ रहे होते हैं कि तू क्लोन है नहीं तू क्लोन है। तभी यहाँ पे आता है इमॉर्टल और इन दोनों के तोते लगा देता है। और इधर दूसरी साइड पे है ना जो मार्क की मॉम होती है वो उसको सब कुछ बता देती है कि इनविंस मतलब जो ओमिनी मैन है, मतलब जो उसका हस्बैंड है वो अभी तक मरा नहीं है, उसका हस्बैंड ओमिनी मैन था। वो चौंक जाती कि वो ओमिनी मैन जो इस सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है वो तुम्हारा हस्बैंड है, मतलब इसका मतलब तो इनविंसिबल तुम्हारा बेटा हुआ, क्या वो सब ठीक है? तो यहाँ पे ये सब मतलब इतना लंबा चौड़ा कांड होता है, इसको ये सब बता देती है। इधर कोई फाइट हो ही नहीं रही होती है तो लेथन आता है दुखी दुखी, उसको हार पहना देता है और बोलता है कि आप जीत चुके हैं महाराज, और आपकी शादी अब हमारी उनसे हो सकती है, आप ब्राइड बन सकते हैं, आपकी सेरेमनी होने वाली है। और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है वो बोलता है तुम्हें क्या हुआ लेथन, तुम मुझसे प्यार करते हो ना?
तो वो निकल पड़ता है, एकदम बाहर निकल पड़ता है वो कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, जब से एक्वारियस मरा है मैं तब से उससे प्यार करता हूँ। और मैं सॉरी बट मैं छुपा नहीं सकता और ज़्यादा कि मैं उससे क्या कितना प्यार करता हूँ, जितना भी मैं चाहता हूँ, मतलब बस उसी को चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत सॉरी बोलता हूँ कि आप मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहो वो दे सकते हो। तो वो बोलता है पनिश यू ड्यूड, मैं यहाँ पर हूँ ताकि कि तुम लोग हमला ना कर दो हम लोगों के ऊपर। अब जाके उसको बोल दो जस्ट कि तुम्हारी फीलिंग क्या है, और वो तुमसे शादी कर लेगी। और फिर और है ना, और मैं आराम से घर जा सकूँगा। तो वो बोलता है कि मैं रॉयल्टी ब्लड वाला नहीं हूँ, तो मुझे कुछ सरकमस्टांसेस होते हैं हमारे यहाँ पे, तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे मेरा जो कास्ट है वो थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो वो बोलता है बस इतनी सी बात, एक प्लान है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वो लोग वो मॉन्स्टर को बुला लेता है यहाँ पर और फाइट अरेंज करवा देता है। बट यहाँ पे इनविंसिबल है, वो डरने का नाटक करता है और छिप जाता है, और इनविंसिबल उसको उठाकर मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है एकदम चुपके से। जो है ना, मॉन्स्टर को जाके लगता है और मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है। और इधर क्वीन आती है और बोलती लिथिन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने जेन्युइन बंदे हो। तो बोलता है यस माय क्वीन, मेरा प्यार आपके लिए हमेशा ग्रेट है, माफ़ी चाहूँगा बट मैं आपसे बहुत पहले से प्यार करता था। और और फिर वो भी राज़ी हो जाती है, फिर ये दोनों और इनविंसिबल वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे उसकी मॉम ने सारी चीज़ें भड़ास निकाल दी होती हैं कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी सीक्रेट आइडेंटिटी होती है सब वो बता देती है। तो यहाँ पर उसको भी इनविंसिबल आता है और वो इनविंसिबल का नाम उसके मुंह पे बोल देते हैं। फिर यहाँ पे पता चलता है कि ये सुपर पैट्रॉइड की वाइफ है उसको। तो फिर ये अपनी मॉम को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। यहाँ पे विलियम्स के घर पे एटम और ईव्स, मतलब विलियम और ईव दोनों बैठे हुए होते हैं, और दोनों ईव बोलती है कि तुम्हें कैसा पता चला कि मार्क की सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में। तो वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि पहले तुम दोनों बाहर डेट पे जाते होगा, पर फिर विलियम एम्बर के बारे में पता चला तो मैंने गैस करा बस। और तुम्हें कैसे पता चला? तो वो बोलती है कि मैंने उसको उस कॉस्ट्यूम से रिकोगनाइज़ करा। तो वो बोलता है कॉस्ट्यूम? तो वो बोलती है हाँ तुम्हें नहीं पता, मैं ईव हूँ, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। तो बोलता है यू कैन, बोलती है फ्लाई, हाँ ऑफ कोर्स, पर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो अगले ही सीन में वो उसको उड़ के लेकर उड़ रही होती है। दिस इज सो गे। और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है ये वाला एपिसोड भी। होप करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, जो कि अच्छी खासी थी। तो फिर इसी बात पे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट कर लो, और इन द एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। सो बाय।